गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सभी हिंदी में कविता पढ़ेंगे। एक बूंद। एक बूंद कविता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। यह कविता हमें आशावादी होने का संदेश देती है और जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रेरित करती है। इस कविता के जो कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, वे कहते हैं कि घर से जो मनुष्य निकलता है किसी कार्य के लिए या बिना सोचे समझे भी निकल जाता है कि नहीं मुझे कुछ करना है या आगे बढ़ना है या जो होगा उसका सामना करना है, और मनुष्य का अपने भाग्य के अनुसार कुछ बनता है और कुछ नष्ट हो जाता है, और वे वर्षा की बूंद के द्वारा इसकी व्याख्या कर रहे हैं। ज्यों निकल कर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़ कर मैं यूं कढ़ी। दैव मेरे भाग्य में है क्या बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, चू पड़ूंगी या कमल के फूल में। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समुंदर और आई अनमनी, एक सुंदर सीप का था मुंह खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। लोग यूं ही हैं झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लौ कुछ और ही देता है कर। बच्चों, इसमें बादल की एक बूंद है जो अपने परिवार से, मनुष्य जैसे अपने परिवार से निकलता है उसी तरह से बादल अपने सभी अपने जनों के बीच से, अपने लोगों के बीच से आगे बढ़ता है। तो पानी की जो एक बूंद है बादलों के बीच, वह आगे बढ़ती है और सोचने फिर यही जी में लगी, और वह बार बार यह सोचने लगती है, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं कढ़ी, मैं अपना घर छोड़कर क्यों चल पड़ी, है ना। कढ़ी मतलब चल पड़ी। दैव मेरे भाग्य में है क्या बदा। फिर वह ईश्वर से पूछती है, सोचने लगती है, कहती है, बूंद कहती है, हे भगवान मेरे भाग्य में क्या लिखा है। मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, मैं मिट्टी में मिल जाऊंगी या मैं बचूंगी या मिट्टी में मिल जाऊंगी या खाक में मिल जाऊंगी, है ना। धूल में मिल जाऊंगी या खाक में मिल जाऊंगी, या जलूंगी फिर अंगारे पर किसी, या किसी अंगारे पर गिरकर जल जाऊंगी, चू पड़ूंगी या कमल के फूल में, या मैं कमल के दलों के बीच अपना स्थान ग्रहण कर लूंगी, कमल के फूल में अपना स्थान ग्रहण कर लूंगी। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, और उसी समय हवा तेज बहने लगी। जब वह यह सोच रही थी वह बूंद कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है, मैं मिट्टी में मिल जाऊंगी या खाक में मिल जाऊंगी या किसी अंगारे पर गिरकर जल जाऊंगी या कमल के फूल में अपना स्थान ग्रहण कर लूंगी, उसी समय एक सुनहरी हवा चल उठती है। वह समुंदर और आई अनमनी, और वह जो हवा है वह समुद्र की ओर से, सागर की ओर से आती है। एक सुंदर सीप का था मुंह खुला, और जो बूंद है वह समुंदर और आई अनमनी, वह समुंदर की ओर आ जाती है। हवा के झोंके के बीच वह समुद्र की ओर आ जाती है। एक सुंदर सीप का था मुंह खुला, और जब वह समुद्र के बीच आई तो देखती है कि एक सीपी थी और उसका मुंह खुला था। यहाँ देखिए, दिखाई दे रहा है ना। वह उसी में जा पड़ी मोती बनी, और वह उसी सीपी के मुंह में, उसी सीप के मुंह में गिर पड़ती है और क्या बन जाती है, मोती। बूंद से क्या बन जाती है, मोती बन जाती है। लोग यूं ही हैं झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर। जो मनुष्य है
उसे किसी कारण से घर छोड़ना पड़ता है, लेकिन वह बहुत झिझकता है, बहुत सोचता है, बिल्कुल बूंद की तरह। किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें कभी कभी उनके घर का छोड़ना जो है उनके लिए तरक्की का मार्ग पैदा कर देता है, तरक्की की ओर ले जाता है। बूंद लो कुछ और ही देता है कर। जिस प्रकार से एक बूंद, यह कविता हमें सिखाती है कि एक बूंद किस तरह से जब निकलती है बादलों की गोद से और बाद में पछताने लगती है और ईश्वर से पूछने लगती है कि मेरा क्या होगा, और उसके भाग्य में जो लिखा था वह कहाँ गई, मोती बन गई। उसी तरह से मनुष्य का भी है। मनुष्य जब अपना घर छोड़ता है और मेहनत करता है तो वह तरक्की को पा लेता है, जिस तरह से यह बूंद मोती बन जाती है। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी लोगों को समझ में आया होगा और आप इसे पढ़िएगा और समझने का प्रयत्न कीजिएगा और इससे शिक्षा ग्रहण कीजिएगा कि हमें आशावादी होना चाहिए और जीवन में अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हर संभव कोशिश करना चाहिए, है ना बच्चों। धन्यवाद।